बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह का टाइम है, 5 बजने वाले हैं और मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए वॉक करके पहुंच रहा हूं। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की वॉक है और मैं जाता हूं तो कुछ कलाम पढ़ते हुए जाता हूं या कुछ अच्छी चीज़ सुनते हुए जाता हूं जो मुझे सीखना है। और फिर वो योगा करने के बाद जो कि 1 घंटे 10 मिनट पे होता है, वापसी पे फिर मैं यहाँ सुखचैन के दरख्त है वहाँ से मसवाक करते हुए आता हूँ। और आप देखिए कि दांत भी मेरे अच्छे चमक रहे हैं। मैं कभी भी सुबह उठने वाला नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये रूटीन अडॉप्ट की है, हालांकि अब आज रात को मैं 10:30 पौने 11 हो गए थे सोते हुए और 4 बजे फिर उठ भी गया हूँ। 4:20 में नमाज पढ़ी है और अभी मैं वॉक पे हूँ। तो ऐसी अच्छी रूटीन मेरी कभी भी नहीं थी। 50 ईयर्स जब मेरी उम्र हुई तो मुझे थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम बताया गया, तो देखो मैं फिर वॉक वगैरह और अपनी डाइट और ये वो करना शुरू हुआ। एक्चुअली थिंग इज़ कि जब कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि बंदे को एहसास होता है कि यार कुछ करना चाहिए वरना बीमारियां आ जाएंगी। और ये हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, वो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी एज नियर 65 है। तो कल वो आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे एंजाइना हुआ है और उससे मुझे जो है डॉक्टर्स ने ईद के बाद ऑपरेशन का वो किया है, उन्होंने बड़ा चेकअप करा है। और वो कह रहे थे कि मैं शुरू से ही एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग इसका आदी था, लेकिन इसके बावजूद शुगर जो हुई उसने ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा करी कि वो आज मैं उस क्राइसिस और प्रॉब्लम का शिकार हूँ। तो बहरहाल इंसान के लिए जिस्मानी तौर पे अपने आप को बेहतर करते रहना और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी है रूहानी तौर पे। और रूहानी तौर पे अपने आप को तैयार करने के लिए नमाज, ज़िक्र, अज़कार ज़रूरी है और नेक काम, लोगों की मदद, लोगों की खिदमत, लोगों की कोई ना कोई गाइडेंस रहनुमाई, जो आपको आता है आगे को सिखाएं, ये बहुत बड़ा सदका जारी है और उससे उसकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आए तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जो कलाम हैं वो उनमें बड़ी जान है, उनके अल्फाज भी बड़े ज़बरदस्त है। मैं एक कलाम आपको पेश करता हूँ, मैडम नूर जहाँ ने पढ़ा हुआ है ये, लेकिन है कमाल, आपके जो आपको रूहानी लेवल पे बहुत ऊंचा करता है, ये मेरा ऐसा मानना है। और मैं जब गुनगुनाता हूँ तो मेरे अंदर वो ईमानी जज्बात जो हैं वो उमड़ के आ जाते हैं। पेश करता हूँ। आ आ आ आ हो हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन। आ आ आ आ ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन।
آ آ قہاریو غفاریو جبرو قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن. جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن. ہو حلقۂ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہے بیسیکلی ایک مسلمان اور مومن کی عظمت اور شان. جب کوئی روحانی طور پہ اس بلند لیول پہ ہو تو اس کی زندگی جی وہ قابل رشک ہے، کیونکہ اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کو کوئی، آپ سمجھ لیں، اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے. یہ جو لالچی ہوتے ہیں، حرام کھانے والے غلیظ لوگ ہوتے ہیں، اب یہ غلیظ لوگ، قبضہ کرنے والے، آئین توڑنے والے، لوگوں کے حقوق سلب کرنے والے، یہ لوگ کس منہ سے اس پاک پروردگار کے عالم کے ہاں حاضر ہوں گے؟ آپ سوچیے تو صحیح. یعنی ہم تو اس سے ہم تو سوچ کے ڈر جاتے ہیں کہ وہ اتنا عظیم اللہ کہ جس کی یہ پوری کائنات ہے اور اس کا جو سسٹمز ہیں جو کام کرتے ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم صبح واک کرتے ہیں تو یہ درخت جو ہے نا یہ ہلتے ہیں، یہ بڑے پیارے ہلتے ہیں. ادھر یہ دوسرے درخت ہیں ویسے وہاں، اور ان میں پتے ہیں، اور اس کی کٹنگ اتنی خوبصورت ہوئی ہے نا کہ آپ یقین کریں، میں ادھر ایکسرسائز کرتے ہوئے سامنے نظر آتی ہے. پہلی بات اس کی جو کٹنگ ہے، یہ تراش خراش ہے کسی بھی پودے کی، یہ انسان کیسے کرے گا؟ اللہ نے دیکھو ایک سسٹم بنایا اور اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات، اس میں جو ہوا، جو بریز چلتی ہے نا، جیسے یہ درخت آپ دیکھ سکے شاید، یہ دیکھیں آپ، اس کے اندر ایک ہوا ہے جو چل رہی ہے. السلام علیکم جناب، کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت؟ یہ ان میں ہوا ایسے چل رہی ہے اور ایسا مزہ دے رہی ہے نا، وہ صبح کی جو ہوا ہے وہ اگر آپ اٹھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. آج کل بے شک گرمی ہے، دن میں تو بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن صبح اتنی کمال کی ہوا ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر روٹین پکڑ لیں، جیسے ہم نے پکڑی ہوئی ہے، گھر والی پریشان ہے کہ 3:45 بجے اٹھ جاتے ہیں، 3:30 بجے 4:45 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا، آلو کہ میں کوشش کرتا ہوں
वापसी जाके 7 बजे सो लूँ, घंटा डेढ़ 2, ताकि फिर दिन भर काम हो सके। लेकिन जो इस सुबह की आबो हवा को एंजॉय कर गया, इस माहौल में अपने आप को ढाल गया, या ये हायर, मैं इसको हायर टेस्ट कहता हूँ। 2 तरह के टेस्ट हैं जो कि लोगों को हैं, एक लोअर टेस्ट है, एक हायर टेस्ट है। हराम खाना, रिश्वत लेना, लोगों को तंग करना, उनको मजबूर करके ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाना, ये लोअर टेस्ट है। बेशुमार लोगों को होगा। फी ज़माना लोग समझते नहीं है। कभी जब मैं बच्चा था तो लोग कहते थे ये रिश्वत लेने वाला है, हरामज़ादा है, इससे नफ़रत करते थे, उसको लोग पसंद नहीं करते थे, उसका बाइकाट करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के लिए पैसा बहुत आम हो गया, और वो किसी हरामज़ादे को हरामज़ादा समझते नहीं, वो कहते हैं चलो ये भी हमारा भाई है। तो वो रिश्वत लेना आम हो गया, वो जो हराम खाना आम हो गया, वो जो कब्ज़े करना है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। लेकिन फिर भी ये, अगर आप मेरी नज़र से देखें तो ये लोअर टेस्ट है। पैसा जायज़ तरीके से भी कमाया जा सकता है और वाफर भी कमाया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ये लोअर टेस्ट है। इसी तरह हाई टेस्ट क्या है, जैसे मैंने अभी एक पूरा खीरा मैंने खाया। ये बड़ा सुबह सुबह सेब अगर नहीं अवेलेबल हो तो खीरा खा लेता हूँ, अदरवाइज सेब खाता हूँ। खीरा खाना बहुत मुश्किल है सुबह सुबह, अजीब सा जायका होता है। लेकिन जब ये पता लगा ना कि उसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं, तो वो टेस्ट अब मुझे एक्सेप्ट हो गया। तो पिछले 2-3 महीने से मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे टेस्ट अच्छा लगना शुरू हो गया। तो ये और ये जो पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, ये जो जितना भी इस तरह के आगे हैं, पता नहीं क्या स्लश भी है एक चीज़, ये जो सारे हैं ये लो टेस्ट है, जो कि हमारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली लग गए हैं। और ये उनके लिए बड़ा डिज़ास्टर ख़तरा हो गया। बच्चों के वज़न बढ़ रहे हैं, उनके अंदर अजीबोगरीब सी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। जितना जैसे हमारे बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, वो प्योर खाते थे, फूड सादा था लेकिन साफ़ सुथरा था, देसी घी था, ठीक है, गोश्त था, तो वो मुर्गा जो था वो दूसरा वाला था, देसी वाला था, वो वाकई पता लगता है। अब तो ये चला बेजान सी चीज़ है। तो यानी हायर टेस्ट आपको, तो सुबह उठने का भी हायर टेस्ट है, सोने का लोअर टेस्ट है, लोगों को लगा हुआ है। लोग आमतौर पे 4 बजे सोते हैं, ये आम है यहाँ पे। और जहाँ भी बिज़नेस हलकों के अंदर मैं सुनता हूँ, मुझे फिर वहाँ पे वो इंडियन एक एक्टर है वो याद आता है, वो सुबह जल्दी उठता है। और वो मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन अब मैं तकरीबन, मुझे भी साल हो गया, तो मुझे समझ आई है, तो मुझे वाकई वो बंदा समझ आती है कि यार वो बंदा क्यों हर जगह कहता है कि सुबह अर्ली उठो और सुबह सूरज तुलू होने से पहले उठो। तो वो अच्छी बात है। अभी हमारे यहाँ सूरज अभी तुलू होगा तो हम इंशाल्लाह, अभी नहीं हुआ, ये सामने ही, बल्कि अभी तो लाइट है, ये तुलू नहीं हुआ सूरज, तो इंशाल्लाह मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट जहाँ हम वो करते हैं अपनी वॉक। आप देख सकते हैं, इस तरह दिखाता हूँ। ये हमारे दोस्त, हेलो सर, ये हमारे दोस्त आ गए हैं और हम आप शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।